हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आज आपके सामने लेकर आया हूँ परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका। जैसे हमें अगर परफेक्ट स्क्वायर किसी चीज़ का देखना है तो परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर पहले पता नहीं चलेगा स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर होता है हमारा किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है हमारा स्क्वायर। मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर x को मैं x से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो जो हमारा संख्या प्राप्त होगा वो हमारा x का स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि आप स्क्वायर किस किस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर स्क्वायर रूट निकालने का आपके पास जो मेथड है उस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक टैगलाइन दिख रहा है, पूर्ण स्क्वायर निकालना सीखें, तरीका वही जो आपको समझ में आए। वैसे तो निकालने के आपको बहुत सारे इंटरनेट पे तरीके मिल जाएंगे यूट्यूब के अंदर, मगर वो तरीका जो आपको समझ में आए वो आपके लिए परफेक्ट है। बाकी तरीके तो बहुत हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको कौन सा तरीका समझ में आता है। आपको जो तरीका समझ में आए आप वही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आगे देखते हैं। तो नो अबाउट स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में अभी हम आपको बता दिए कि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 9 है, अगर मैं 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलेंगे ये हो जाएगा 81। तो जो 81 हमारा है ये क्या है, तो ये 9 का स्क्वायर है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा। तो स्क्वायर रूट निकलेगा, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उस संख्या, उस स्क्वायर को, जो वो नंबर दे रखा है उस नंबर में कौन सी ऐसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई का, सेम संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, हमें वही निकालना होता है। तो किसी भी संख्या को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसी संख्या से, तो अगर हमें वो संख्या पता चल जाए कि हमें हमारे जो नंबर हैं उसके अंदर ये संख्या से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे 81 देख रहे हैं, तो 81 में 2 संख्या से मल्टीप्लाई किया, जब इसका हम फैक्टर करते हैं सेम संख्या में तो बोलेंगे 9 और 9, ये 2 9 से मल्टीप्लाई है, तो ये जो 9 है ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के अपने पास 2 तरीके होते हैं, तो देखते हैं। स्क्वायर रूट, एक होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड से हमने पहले भी निकाला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन मेथड, जो भाग विधि से निकालते हैं। आज हम जो मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, इससे पहले डिवीजन मेथड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो डिवीजन मेथड में सपोज मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिख दिया 49, तो जो 49 संख्या है अब इसको डिवाइड करूँगा, तो बोलेंगे कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में 49 आ जाएगा। तो ये जो हमारा जिस संख्या से हमने डिवाइड किया ये हमारा होता है स्क्वायर रूट। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आया, मतलब 7 क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट हो गया 79 का। 79 हमारा है एक स्क्वायर और 7 हो गया उसका स्क्वायर रूट। तो आज हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखते हैं तो इस मेथड में क्या होता है, मान लिया कोई संख्या लिख दिया 1 2 1, अब इसका फैक्टराइजेशन मतलब हमें निकालना होगा इसका प्राइम फैक्टर। तो ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, सॉरी ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा,
6 से भी नहीं कटेगा, 7 8 9 10 11, 11 से कटेगा, तो 11 से कितनी बार में कटेगा, तो बोलेंगे 11 टाइम। तो लिख सकता हूँ इसे 11 × 11। अब पेयर बना लिया, हमें पेयर बनाना है 2 नंबर का, 2 सेम नंबर का पेयर बनाना है जो कि हमें दिख गया। अब इस 2 पेयर में से एक पेयर हम निकाल लेंगे, तो ये जो हमारा 11 आया यही है हमारा स्क्वायर रूट 121, मतलब मीन्स 121 का। अब हम आगे और इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट में हमने देखा फाइंड आउट करना है हमें स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स का, जो नंबर दिए हुए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें जो भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए उसका स्क्वायर रूट निकालना है। फर्स्ट नंबर देखते हैं, लिखा हुआ 361। अब 361 को अब हमें करना है डिवाइड। तो देख रहा हूँ 361 सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होगा, वो है 29। और 29 को कितने टाइम्स पढ़ना है, तो 29 टाइम्स पढ़ेंगे तो ही ये कटेगा। इसके अलावा ये किसी और से नहीं कट रहा है, इसीलिए डायरेक्ट हम 29 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट 29 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि उसके पहले ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो जब किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसीलिए 29 से ही फर्स्ट बार डिवाइड हुआ, इसलिए हमने इसे 29 से डिवाइड किया। इसे आप लिख सकते हो 29 × 29। 2 सेम नंबर का बनाना है हमें पेयर, उस पेयर में से निकालना है हमें एक संख्या। तो ये निकला 29 और ये 20 जो 9 है वो हमारा 361 का स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 600। तो 600 है, तो देखते हैं इसमें। तो 1600 दैट मीन्स 1600। अब ये किससे कटेगा, तो इसे आप 2 से काट सकते हो या फिर कोई स्क्वायर से काटो। 2 से काटोगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो आप कोशिश करो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर से काटें। तो देख रहा हूँ ये 4 से भी कटेगा और 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, तो ये 400। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये भी 4 से कटेगा, तो हम इसे भी 4 से डिवाइड किया 100 टाइम्स। अब ये 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 से नहीं, ये भी 4 से कटेगा, तो फिर से मैं 4 से ही डिवाइड करूँगा 25 टाइम्स। फिर अब इस नंबर को देखा ये 5 से कटेगा, तो अब इसे हम 5 से डिवाइड कर भी सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि ये जो हमारा नंबर हमारे पास जो बचा हुआ है जो 25 जिससे डिवाइड करना है, ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसका है, तो 5 और 5 का। अब हमें प्राइम फैक्टर लिख देना है जो भी आया है, तो 4 × 4 × 4 × 5 × 5। अब मैं बताया था आपको पेयर बनाना है सेम नंबर का, तो यहाँ पर 4 और 4 का पेयर बन गया, 5 और 5 का पेयर बन गया। तो पेयर में से एक संख्या निकालना है, जो मैंने निकाल लिया। अब ये 4 है, बोलेंगे 4 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो हमने देखा 4 खुद ही पेयर है 2 और 2 का। किसका पेयर है, तो 2 और 2 का। तो यहाँ से हमारा निकला 2। 4 में से कौन सा पेयर निकलेगा, 2। समझ में नहीं आया तो देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, मतलब ये 2 और 2 का पेयर है, तो इसलिए हम निकाल लिया 2। क्लियर है। अब सबको आपस में कर दो आप मल्टीप्लाई, जो आएगा वो होगा आपका आंसर। तो 5 4 जा 20, 22 जा 40, आंसर आया हमारा 40। तो जो 40 है वो स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है 1600 का। तो आशा करता हूँ आपको ये सही से समझ में आया होगा।
अब आपके पास सी, डी, ई और एफ ये है। इसे आप खुद सोल्व करके देखो, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो। अगर फिर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको इस ये जो नंबर है इसके पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर इसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे पहले आप खुद ट्राई करोगे, अगर आप खुद ट्राई करोगे बनेगा तो फिर आप बेहतर सीख सकोगे। तो इसीलिए ये 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के रूप में, इसे आप खुद ट्राई करो। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, हमें फाइंड करना है एक स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच द फॉलोइंग, जो निम्न में दिया हुआ जो नंबर है वो उसे जब डिवाइड करेंगे उससे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऑल्सो फाइंड, और हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है कि वो जो स्क्वायर बना है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72। तो आप यहाँ पे लिख दो सिंपल 72। अब मैंने कहा था आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बोलोगे ये 2 से कटेगा 36 टाइम, ये भी 2 से कटेगा 18 टाइम्स, ये भी 2 से कटेगा 9 टाइम्स। अब 9 हमारा जो है ये भी कटेगा 3 से 3 टाइम्स। अब आपको करना क्या है, सबका प्राइम फैक्टर लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देन आपको सेम नंबर का पेयर बनाना है। तो हमने पेयर बना लिए, तो हमने देखा जो 2 है ये हमारा पेयर नहीं बना रहा है। तो जो पेयर नहीं बना रहा, अगर मैं बोलूं कि कौन सी ऐसी संख्या को से इसमें डिवाइड कर दूं, कौन सी ऐसी संख्या से इसमें डिवाइड करूं कि ये जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप बोलोगे सर आप इसे अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो बाकी जो आपका नंबर बचा हुआ है वो पेयर में है, मतलब इससे एक 2 निकला और इससे 3 निकला, 3 इंटू 2 6, तो 6 हमारा एक परफेक्ट जो 6 निकला है ये 6 परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा इस नंबर का। तो 2 से डिवाइड करें, तो जब भी डिवाइड करने की बात करें कि परफेक्ट स्क्वायर में डिवाइड किससे करें, तो जो आपका नंबर बच रहा है जो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है उसी नंबर से आप डिवाइड करोगे, तो वो जो आपका नंबर है अगर उस नंबर से उसमें डिवाइड करोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सो आवर आंसर इज 2। तो वो सबसे छोटी संख्या 2 है जिससे मैं अगर इसमें डिवाइड कर दूं तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखते हैं इसे कर कर। तो हमारा प्राइम फैक्टर कितना हुआ था, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया था। तो ये 2 हमारा बचा हुआ था। तो देखते हैं अगर 72 है इसे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आप बोलोगे सर ये 36 टाइम कटेगा, और आप जानते हो कि जो 36 है ये स्क्वायर है 6 इंटू 6 का, तो ये जो 36 है ये एक स्क्वायर नंबर निकल के आया। हमने किससे डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया, नंबर क्या निकल के आया 36, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आया 6। तो यहाँ से हमें दोनों आंसर मिल गए। पूछा गया कौन सी छोटी संख्या से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड करेंगे।
डिवाइड करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो नंबर कौन सा होगा, तो वो नंबर हमारा 36 होगा, और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 6 होगा। तो यहाँ से हमने सारे आंसर हमें मिल गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कुछ डॉट है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसमें आपके सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा बी नंबर, ये लिखा हुआ है 900। क्या है ये, 900। कलर वेरिएशन कर लेते हैं। अब 900 है, इसमें हमने देखा कि इसे डिवाइड करेंगे, अगर ऐसा नंबर से डिवाइड करो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो बोलेंगे सर 100 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्यों ना 100 से ही डिवाइड कर दें। तो कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर ये 3 को 3 टाइम्स, तो 100 इंटू 3 इंटू 3, तो एक पेयर हमारा ये बना, और इसके अंदर 10 और 10 का पेयर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 10 इसमें से 3 मतलब 30। तो 900 क्या है, तो हमारा 900 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें कौन सी छोटी सी होल नंबर से डिवाइड किया जाए, तो किसी भी नंबर को अगर आप चाहते हो उसमें हम डिवाइड करें किसी नंबर से और उसकी वैल्यू में किसी तरह का चेंजिंग ना आए, तो वो नंबर हमारा होता है 1। 1 से किसी भी नंबर में आप डिवाइड कर दो, उस नंबर में किसी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। तो वह छोटी संख्या कौन है, तो वो है हमारा 1। और 900 हमारा एक स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो हमारा 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो बोलेंगे ये 30 का है, क्योंकि 30 को अगर हम 30 से ही डिवाइड करें तो 2 जीरो के लिए 2 जीरो, 3 3 जा 9, मतलब 900 होगा। तो हमारा स्क्वायर रूट आया 30, और हमारा जो नंबर आया जिसे हम डिवाइड किए वो आया 1। तो आशा करता हूँ अब ये क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर F लिखा हुआ है 700। तो 700 को अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगर मैं 100 से करूं तो बोलेंगे 7 टाइम्स कटेगा, और 7 हमारा प्राइम फैक्टर है, तो कितना लिख सकते हैं, 100 इंटू 7, और 100 पेयर है 10 और 10 का, 10 और 10 का पेयर है, तो इसमें से एक 10 निकल गया, और ये जो 7 है हमारा, ये वो संख्या बच गया जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे हम डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो वो संख्या होगी 7। वो हमारी संख्या कौन सी होगी, तो बोलेंगे वो संख्या हमारी 7 होगी। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा जो भी प्राप्तांक आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो संख्या आएगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो स्क्वायर रूट होगा 10। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं कर लिखा हुआ है 700, छोटी संख्या कौन सी निकल के आई, जो एक किसी के साथ पेयर नहीं बनाती है, तो वो आई 7। डिवाइड करूँगा 100 टाइम्स, और 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, तो बोलेंगे ये तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट कितना आया, 10, स्क्वायर कितना आया, 100। वो छोटी संख्या कौन सी जिससे हमने डिवाइड किया, तो वो आया 7। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आगे आप सी नंबर, डी नंबर और ई नंबर, इन दोनों को सेम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। आपका आंसर आएगा
आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे कभी सीख नहीं पाओगे। अगर मैं यहाँ पे सारे का सारा क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कर दूंगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप इसे खुद अपने कॉपी पेन से ना करो। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, find the smallest whole number by the which of the following numbers should be multiplied so as a great perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो इसमें कह रहा है ना कि वो कौन सी ऐसी छोटी होल नंबर है जिससे मैं अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जो नंबर है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करते हैं इसे भी। फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 90, 2 से 45, 9 से 5 टाइम्स। क्लियर है। अब हमारा प्राइम फैक्टर क्या आया, तो 2 इंटू 9 इंटू 5। अब 9 को मैंने देखा कि ये 3 इंटू 3 का पेयर है, तो इसमें से एक 3 निकल गया। और ये 2 और जो 5 है ये किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है। तो हमें ये पूछ रहा है कि छोटी सी संख्या से मल्टीप्लाई करें। तो हम अगर इस संख्या में एक 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पेयर बना लेगा। फिर से देखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर एक 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये पेयर बना लेगा। फिर उसी संख्या में अगर एक 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो ये भी पेयर बना लेगा। तो हमने देखा ये इन दोनों पेयर बना लिया। अब पेयर बना लिया इसका मतलब ये जो संख्या अब हमारी बनेगी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो हमने कितने नंबर को किए, तो बोलेंगे सर इसमें हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया और 5 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल बोल सकता हूँ हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं इस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो हमारा नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 2 से ये 45 टाइम्स कटा था और ये 2 से 5 टाइम्स कटेगा। अब ये 5 फिर नीचे आ जाएगा। तो अब बोलेंगे ना, एक मिनट, ऐसे नहीं करते। अब इसे हम मल्टीप्लाई किए 10 से। तो अब आपने पिछले वीडियो में ही देखा था कि अगर हम 90 है और इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 900। और हम जानते हैं कि जो 900 है वो हमारा वो 30 का क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से देखा कि कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें सिंपल आप एक चीज़ का ही ध्यान रखोगे, वो नंबर क्या है कि हमारा जो भी फैक्टर आ रहा है, जो भी फैक्टर आ रहा हो कुछ भी, तो जो फैक्टर हमारा आ रहा है उसमें देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो पेयर नहीं बना रहा है। तो जो नंबर पेयर नहीं बना रहा है हम उसी को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वो पेयर बना लेगा। और जितनी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सपोज मैंने 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 और 5 को आपस में गुना कर देंगे तो जो भी हमारा आएगा ये 10, ये वही छोटी सी संख्या होगी, वही छोटी संख्या होगी जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नंबर है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा 90 में क्या देखा, तो 10 आया। 10 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारा आया 30। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ निकाल लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो है 175। अब इसे
मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 5 से कटेगा तो 5 से काटूंगा, 5 से 3 टाइम्स 5 3 जा 15, 2 बचेगा, फिर 5 जा 25, फिर ये कटेगा 5 से 7 टाइम्स, तो प्राइम फैक्टर लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इसे पेयर बनाते हैं, तो पेयर हमारा 5 5 बना लिया, और एक 7 है वो किसी के साथ पेयर नहीं बनाया, मतलब 7 सिंगल है। अगर एक और 7 होता, हम ऐसा बोल सकते हैं कि काश अपने पास एक और 7 होता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता। तो वो छोटी संख्या कौन सी है जिसे हमने मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो वो नंबर है हमारा 7। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो 2 7 से हमने निकाला 1 7 और 2 5 से हमने निकाला 1 5, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 35। तो अगर मैं 175 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका स्क्वायर रूट मीन्स मूल संख्या जो होगी वो होगी 35। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है हमारा बी नंबर, डी, ई, एफ और जी, ये नंबर को आप घर पे खुद से ट्राई करें। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे कभी भी बेहतर नहीं कर पाओगे। अगर बेहतर करना है तो आपको हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ट्राई करना ही चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो सके। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सजेस्ट करना हो, कुछ आपको त्रुटियां हो गई हो, कुछ मिस्टेक्स हो जो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे मिस्टेक्स जब तक आप हमें बताओगे नहीं तब तक मैं उसे दूर नहीं कर पाऊँगा। सो इस वीडियो के लास्ट में एक कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप ज़रूर करो। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमें आपका फीडबैक मिलता है। थैंक यू।